कई बार हमारे प्रयासों के बावजूद हम अपना 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ऐसे में दिल टूट जाता है, मन उदास हो जाता है, मोटिवेशन नहीं रहता। फीलिंग आने लगती है कि शायद ये डिज़ायर, ये गोल मेरे लिए है ही नहीं, शायद भगवान मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शायद ब्रह्मांड मुझसे नाराज़ है, शायद मैं अयोग्य हूँ, अनवर्दी हूँ, इस खुशी और अच्छाई के लायक नहीं हूँ। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, डिले को आप डिसअपॉइंटमेंट की तरह देख सकते हैं, लेकिन उसे एक फेलियर की तरह मत देखिए। जस्ट बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन अब तक नहीं हुई, अपने को डाउट मत कीजिए, ना ही आप ब्रह्मांड या ईश्वर को डाउट कीजिए। ये सब कुछ जो है ना, वो हमारे अंदर बैठे पैटर्न्स से, बिलीफ्स से, कर्मों से आ रहा है, जिस पर हम काम कर सकते हैं। बस हमें धैर्य के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ लगातार कदम उठाने पड़ेंगे। आपके प्रयास अगर सही दिशा में जाएंगे ना, और लगातार आप प्रयास करते रहेंगे, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं। आप चेक करो मुझे सुनते सुनते, क्या आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो इसको करेक्ट कीजिए। सबसे पहले हम अपनी जर्नी को दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं। उसको देखो 1 महीने में मिल गया, मुझे अब तक मेरा ड्रीम जॉब नहीं मिला। इसका पैकेज देखो कितना बढ़ गया है, मैं अभी भी इसी पैकेज पे हूँ। उन्होंने तो अपना जीवन साथी मैनिफेस्ट भी कर लिया, यहाँ मैं कितना प्रैक्टिस कर रही हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। हर एक की जर्नी अलग है, हर एक के कर्म अलग है, हर एक की बैकग्राउंड अलग है, हर एक की वाइब्रेशन इन जनरल अलग है। कंपेयर मत कीजिए। जिस चीज़ में आप अच्छे होंगे शायद कल उसमें वो स्ट्रगल करें। तो ये तो नहीं होता कि आप दूसरों को खुश देखें तो आपको लगे देखो उनको मिल गया मुझे नहीं मिला। ये गलत है। ये गलती कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बार बार नीचे जा रही, क्योंकि कंपैरिजन जो है ना, वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। और आप जितना एफर्ट ले सकते हैं ना, उस एफर्ट में वो पावर नहीं आ जाती, वो पावर नहीं रहती। इसीलिए ये गलती मत कीजिए। खुद की जर्नी देखिए, आपको रोज बेटर करना है। दूसरी मिस्टेक आमतौर पर हम करते हैं, हम बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ और मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर मैंने इतना ट्राई किया नहीं हुआ, मैं उनसे पूछती हूँ क्या क्या ट्राई किया? कहते क्या क्या नहीं ट्राई किया? सब कुछ। 24 घंटे वाले टेक्निक्स, 3 घंटे वाले टेक्निक्स, 1 घंटे वाले टेक्निक्स, 10,000 बार लिखना। बहुत ज्यादा करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाएगा कि आपको विश्वास ही नहीं है इस प्रैक्टिस से होगा, इसलिए आप कुछ और कर रहे हैं। फिर आप रात को कुछ और कर रहे हैं, फिर सुबह को कुछ और कर रहे हैं, और अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, दिन में सेम प्रैक्टिस नेक्स्ट डे नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट डे फिर कुछ और देख लिया, अब वो करना है। ये गलत है। अगर ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी में आप अटके हुए हैं। एक प्रैक्टिस पकड़ के आपको चलना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये बहुत जरूरी है। ये समझिए कि आपके लिए कौन सी सही प्रैक्टिस है। हर प्रैक्टिस आपके लिए सही नहीं है। आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपकी जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको निकालने के लिए आपको काम करना है। हर प्रैक्टिस करके देखेंगे तो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन टाइम भी जा रहा है, सबकॉन्शियस को मैसेज जा रहा है कि भाई हमें विश्वास नहीं है इनसे फायदा होगा, तो मैं ये भी करूंगा, तो मैं वो भी करूंगी। इससे हम अटके रहेंगे। क्या आप पैसों को लेकर स्ट्रेस्ड रहते हैं? प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं पर टिकते नहीं। कभी कभी तो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपकी मनी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। क्या ऐसे कोई बिलीफ्स हैं, ऐसे कोई थॉट्स हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन के बीच आ रहे हैं? क्या आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ऐसे कौन से पावरफुल टूल्स हैं जो आप करके अपनी मनी एनर्जी को यूं बढ़ा सकते हैं कि आप प्यार से, आसानी से और खुशी से पैसों को अपने जीवन में इनवाइट कर सकें? क्या आपकी मनी एनर्जी अच्छी होने से आपके परिवार को भी इसका लाभ हो सकता है? ऐसे करने के बेस्ट तरीके क्या हैं? और अपने अंदर अपना बेस्ट देने के लिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं ताकि मनी और अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में आसानी से आए बिना स्ट्रगल के? ये और बहुत कुछ और मैं अपने मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में कवर करने वाली हूँ। ये 2 दिन का वर्कशॉप होगा जिसमें हम मिलकर टूल्स, प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स करेंगे, अपने आप को मनी एनर्जी के साथ यूं जुड़ाकर, यूं कनेक्ट करके कि हम अपने मनी गोल्स को सही तरीके से यूनिवर्स के सामने रख सकें।
तो चलिए फरवरी में मिलते हैं वर्कशॉप पे। इस वर्कशॉप रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तीसरी गलती अक्सर जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपनी एनर्जी पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। हम विजुअलाइज तो बहुत कर रहे हैं, हम अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उन पे। एनर्जी पर फोकस करना यानी आप दिन में अच्छा फील करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपके वर्ड्स अच्छे हैं? झगड़े हो रहे हैं अभी भी घर में, घर का माहौल अच्छा नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बार बार आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये गलती हो रही है क्योंकि आपकी एनर्जी से रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, ये सच है, आप गोल्स पे फोकस करते हैं, गोल्स के आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपने सुबह अच्छा फोकस किया, 2 घंटे बाद किसी के साथ झगड़ा हो गया और ये झगड़ा पूरे दिन चला, तो आपकी एनर्जी तो बिगड़ गई। आज अच्छा फील हुआ, विजुअलाइज किया, एफर्म किया, मैं लायक हूँ, डिजर्विंग हूँ, अगले मोमेंट किसी को गाली दे दी, तो एनर्जी तो नष्ट हो गई ना, अच्छी एनर्जी नष्ट होगी। ये गलती अगर कर रहे हैं, करेक्ट कीजिए। आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आप में विनम्रता होनी चाहिए, और जितना हो सके कम बोलिए, अच्छा बोलिए, और लोगों को क्रिटिसाइज कम कीजिए। हमारे शास्त्रों में तो निंदा के खिलाफ हमें चेतावनी दी गई है। कहा गया है जो निंदा करते हैं उनकी एनर्जी नष्ट होती है, उनको पाप लगता है। तो आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज करेक्ट कीजिए। अब आते हैं इस बात पे कि अगर हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अटके हुए हैं, तो अब करें क्या, इसको करेक्ट कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए उन पर अमल कीजिए। अब आते हैं प्रैक्टिसेस पे, ऐसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो प्रैक्टिसेस करना है उसकी सूची बनाइए, रोज करने हैं, कौन से टाइम पे करने हैं, सेट कर दीजिए, क्योंकि इससे ना डेस्परेशन नहीं होगी। अब सपोजिंग सुबह मैंने 2 प्रैक्टिस रखी, जैसे कि गोल्स लिख रही हूँ, एफर्मेशन बोल रही हूँ, सुबह कर दिया। अब उसको ओपन छोड़ेंगे कि कभी भी करना है, तो फिर सारा समय हम सोच रहे हैं गोल्स कब आएंगे, ये कब होगा, मुझे बेटर फील कब होगा, मुझे अपॉर्चुनिटी कब आएगी। टाइम फिक्स कर दो प्रैक्टिसेस का। सुबह उठने पर गोल्स लिखिए, एफर्मेशन बोलिए, मेडिटेशन कीजिए, जो आपको करना है। सुबह का टाइम फिक्स कर दो, मुझे इतना टाइम लगेगा, ये सब करना है। इससे क्या होगा, बाकी समय आप फ्री रहोगे लोगों से बात करने के लिए, अपने काम को एंजॉय करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए। आप प्रेजेंट तो रहेंगे अपने आज में। हर वक्त गोल्स के साथ बैठेंगे, कभी भी आप सोचें अरे अभी नहीं लिखा था, भूल गई, अभी लिखूं, तो आपकी रूटीन सेट नहीं है, तो माइंड में कंफ्यूजन और डेस्परेशन होगा, और डेस्परेशन अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, तो रूटीन सेट कर लिया, बट अगर आप बार बार ये सोच रहे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो एक एफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए। आपकी मॉर्निंग लिस्ट में, आपकी रात की लिस्ट में होना ही चाहिए, मैं जो अच्छाई अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं, वो सही समय पर ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में आता है। ये बहुत पावरफुल एफर्मेशन है। जो भी इसको बोलना शुरू करेगा उसमें डेस्परेशन, सेंस ऑफ अर्जेंसी निकल जाएगी। अर्जेंसी निकल जाना यह मतलब नहीं कि आप कार्य नहीं करेंगे, आप एफर्ट नहीं लेंगे, बट वो फीलिंग के सब छूट रहा है, आज नहीं हुआ छूट रहा है, आज नहीं होगा तो कल क्या होगा, अगर कल नहीं हुआ तो फिर परसों क्या होगा, ये फीलिंग्स आपसे निकल जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचेंगे, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। और एक डिवाइन अश्योरेंस सी होती कि सही समय पर मेरे लिए सही दरवाजा जरूर खुल जाएगा। एक डिवाइन कॉन्फिडेंस आ जाना, वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, आप एक चीज करो, अपने आप से पूछो, दिन में आप ज्यादातर अपने गोल्स को लेकर फीलिंग क्या रखते हैं? क्या आपको इनसिक्योरिटी है, नहीं होगा, डर है, फियर है, चिंता ज्यादा है? क्या आप अनवर्दी ज्यादा फील करते हैं? आपको ऐसे लगता है कि मैं दूसरों से कम हूँ, कम स्मार्ट हूँ, कम इंटेलिजेंट हूँ, कम गुड लुकिंग हूँ, कम पॉपुलर हूँ? तो अपनी फीलिंग्स को नोटिस करके उनकी एक लिस्ट बनाइए और उन फीलिंग्स पर क्लीनिंग कीजिए। कैसे? जो फीलिंग ज्यादा आती है सबसे पहले उससे चालू कीजिए। जैसे ही वो फीलिंग आती है, आप नोटिस करते हैं, उसको बोलो नहीं ये नहीं रखना, इसको निकाल सकते हैं। और अपने अंदर के बच्चे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो हमें ये नहीं रखना, इसके बदले हमें क्या फील करना है, हमें फील करना है बहुत योग्य है, बहुत वर्दी है। और उसको प्यार दो, बोलो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें वैल्यू करती हूँ, तुम सेफ हो, वर्दी हो, योग्य हो। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब अच्छा करेंगे। आपको इस प्रकार अपने इनर चाइल्ड को कॉन्फिडेंस दिलाना है, उससे बात करो। देखिए, साइकोलॉजी भी आज हमें ये बताती है, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कह रहा है प्लीज मेरी मदद करो,
जैसे एक बच्चा जब गिर जाता है रोएगा, ज़ोर ज़ोर से रोएगा, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं है, वो ज़्यादा माँ को चिपकेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस समय प्यार ज़्यादा चाहिए। तो जब आपको नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा आ रही है दिन में, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है प्लीज़ मुझे वैल्यू करो, मुझे प्यार दो, मुझे समय दो। तो आपको उसको समय देना चाहिए। अपने हृदय पर अपना हाथ रखते हुए कहिए अपने आप को, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, थैंक यू, आई ब्लेस यू। और जिस प्रकार हम बच्चे को ये समझाते हैं कि हम इसको लेट गो कर पाते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं, बच्चा सुनता है, समझता है, आपको उसको बताना है कि ये फीलिंग हमारी सच्चाई नहीं है, हम इसको निकाल सकते हैं, तो बच्चा रिलीज करना शुरू कर देगा। ये क्लीनिंग आपको करनी है, आपको अपने आप को ब्लेस करना है, अपने आप को बोलना है कि आप अपने आप को वैल्यू करते हैं। इससे नेगेटिव फीलिंग्स निकलेंगी। और जो आप महसूस करना चाहते हैं ना, वो फीलिंग भी अपने आप को दो ना। जैसे कि मैं प्यार चाहती हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं शांति चाहती हूँ, मैं शांति के लायक हूँ। तो जो नेगेटिव हो रहा है दिन में ज़्यादातर एक्सपीरियंस, उसका ऑपोजिट एनर्जी आप अपने आप को दीजिए दिन में। ये आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को अब फिर से बूस्ट करने लगेगा। अब अगली चीज़ जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप करो, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन डिलेड है या जैसे आप बोलते हैं कि ब्लॉक्ड है, क्या करना चाहिए आपको? रोज़ आप अपने आप से पूछिए, अगर मेरा डिज़ायर आज पूरा हो जाता, मुझे कैसा फील हो रहा होता? रिलीव्ड? कोई लोगों को तो बहुत ब्लेस्ड फीलिंग आएगी, लकी फील होना, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आना, बहुत खुशी महसूस होना, ग्रेटफुल फील होना। ये फीलिंग्स जो आप ये सोचकर महसूस कर रहे हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई है, इसको कुछ सेकंड के लिए रोज इमेजिन करो, आंखें बंद करके इमेजिन करो आप जो चाहते थे हो गया है। आप इस फीलिंग को सेलिब्रेट करो, इस सक्सेस को सेलिब्रेट करो, माइंड में ये सोच रखो, ये विचार रखो, ये पिक्चर आने दो कि ये हो गया है। तो एक सिंपल क्वेश्चन, अगर ये आज हो गया होता तो कैसे फील करती? बहुत अच्छा फील करती। अब इस फीलिंग को अपने माइंड में थोड़ी देर और रखो, अपने वाइब्रेशन और रखो, इमेजिन करो कि ये हो रहा है। ये करने से आपकी मैनिफेस्टेशन में पावर जरूर आएगी। और अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं या आप बहुत डेस्परेट हो जाते हैं विजुअलाइज करके, तो एक स्क्रिप्ट लिख दो कि आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं कि आपकी ये डिज़ायर पूरी हो गई, आपकी इच्छा पूरी हो गई, और आप उनको बता रहे हैं कि इस इच्छा पूर्ति से आपका जीवन बदल गया, आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आ गई, आप कितने लकी हैं, आप कितने ब्लेस्ड हैं। ये छोटी सी स्क्रिप्ट, एक पेज की भी अगर आपने कुछ लाइन में लिख दी, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बूस्ट 100% होगी। अगर आप ये पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं उन पर अमल करते हुए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, भले 100% देखिए परफेक्शन नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे, एक लिस्ट बना देंगे प्रैक्टिसेस की, और अपने आप को हर 1-2 घंटे याद दिलाएंगे, अच्छा ये करना है, ये ज़रूर करते, ये इस टाइम पे कर सकती हूँ मैं, और आप करोगे उस टाइम पे, तो जो करना चाहिए वो करेंगे, मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है, बिकॉज आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है। आप सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग दे रहे हैं जो करना था ना मैंने कर दिया, मैं अपने प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे एक अच्छी फीलिंग आती है। आखिर में जब भी रात को सोते समय आप नोटिस करो मैं डरी हुई हूँ, सहमी हुई सी हूँ, एंग्जाइटी फील हो रही है, पैनिकी फील हो रहा है, अकेला महसूस कर रही हूँ, जिस भी दिव्य शक्ति में, भगवान में आप विश्वास रखते हैं ना, उनकी छवि अपने माइंड में लेकर आइए, उस दिव्य ऊर्जा को प्रणाम कीजिए और कहिए ये जो भी फीलिंग है ना तुम्हें देती हूँ, तुम संभाल लो भगवान। सरेंडर करना सीखिए। सरेंडर का मतलब नहीं है आप सब कुछ छोड़ दें, सरेंडर का मतलब है सब कुछ करते हुए भी अपना मन अच्छाई पर और भगवान पर बनाए रखें, क्योंकि इससे आपका हर तरीके से कल्याण होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सी गलती आप कर रहे थे और कौन सी प्रैक्टिस करके आप पॉजिटिव चेंजेस नोटिस कर रहे हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।